ससुराल का ग्राउंड फ्लोर। कहते हैं जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ बर्तनों की आवाज तो आती ही है, लेकिन क्या हो जब उस आवाज करते हुए बर्तन में से एक बर्तन टूट जाए। ऐसा ही कुछ नीलिमा के घर का हाल था। नीलिमा की फैमिली बड़ी थी और उसका घर था छोटा, इसलिए उसके घर में आए दिन कलेश होता रहता। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। नीलिमा की बड़ी बहू छाया अपने बेटे को हॉल में पढ़ा रही थी। तभी वहां नीलिमा की छोटी बहू माया हाथ में झाड़ू लेकर आती है और छाया को राहुल के साथ देखकर कहती है, दीदी आपको इसी समय राहुल को लेकर बैठना था, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये समय घर के काम करने का है? क्यों, तुम्हें नहीं पता ये समय राहुल के पढ़ने का होता है? अगर मैं यही सवाल तुमसे कर दूं कि तुम पहले झाड़ू पोछा नहीं कर सकती थी क्या? वाह 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 वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दीदी मैं तो हर दिन इसी समय काम करती हूँ, लेकिन आप राहुल को कुछ जल्दी ही पढ़ा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि राहुल का आज एग्जाम है और मैं तुम्हारे झाड़ू पोछा के चलते अपने बच्चे का करियर दांव पर तो नहीं लगा सकती। हाँ तो ऐसा कहिए ना, आपकी लाडली का एग्जाम है और आप उस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको कुछ बोलती ही नहीं। इतना बोलकर माया अपने कमरे में चली जाती है और 1 घंटे बाद दोबारा झाड़ू लेकर बाहर आती है, जहां वो अब भी छाया को राहुल के साथ देखती है। और ये देखकर माया कहती है, दीदी दोपहर के 12 बज गए हैं, आप राहुल के साथ अपने कमरे में चले जाइए, आप उसे वहां पढ़ा दीजिए, मैं यहाँ की जल्दी से सफाई कर देती हूँ। आपको तो पता ही है हमारा छोटा सा फ्लोर है, सफाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माया हद कर दी तुमने, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आज राहुल का एग्जाम है? बस तुम्हें अपने घर की सफाई की पड़ी है। माफ करना दीदी, लेकिन राहुल की पढ़ाई के साथ इस घर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी राहुल की पढ़ाई है। जरा आप ही सोचिए, घर में सफाई नहीं रहेगी तो राहुल पढ़ाई कहाँ करेगा? क्या वो गंदगी में पढ़ाई करेगा? और वो गंदगी में पढ़ाई कर भी लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा क्या? तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। राहुल बेटा चलो अपने कमरे में, इसकी ना आदत होगी ये सुबह सुबह कलेश करने की। छाया गुस्से में वहां से चली जाती है तो वहीं माया अब घर की साफ सफाई करके आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद माया सभी को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन पूरी फैमिली उस फ्लोर पर मैनेज नहीं हो पाती। ये देखकर छाया और माया एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और चुप हो जाती हैं। अरे छाया माया तुम दोनों खड़ी क्यों हो? तुम भी आओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। माँ जी फ्लोर बहुत बड़ा है, हम लोग इस फ्लोर पर खुद को बहुत अकेला फील करेंगे, इसलिए पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। माया की ऐसी बात सुनकर माया का पति विराट उससे कहता है, माया ये तुम कैसी बात कर रही हो? ठीक है हमारा फ्लोर थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर की इंसल्ट करती रहो। माफ करना देवर जी, लेकिन माया बिल्कुल सही कह रही है। हम हमारे घर की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को यहाँ की कमियां दिखा रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें इस छोटे से फ्लोर पर कितनी दिक्कत होती है। छाया की बात सुनकर छाया का पति अब बीच में बोल पड़ता है, छाया अगर ऐसी बात है तो तुम अपने लिए कोई बड़ा सा घर ढूंढो और वहां रह लो, क्योंकि अब हमारी तो इतनी औकात है नहीं भाई कि हम कहीं और शिफ्ट हो सके। भैया माफ करना, लेकिन अगर हम कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हम इसी के ऊपर कोई और फ्लोर तो बना ही सकते हैं ना। माया फ्लोर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें फ्लोर बनाना ही है तो तुम अपने पैसों से बनवा सकती हो। रोहित की बात सुनकर छाया और माया चुप हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद छाया और माया एक साथ खाना खाते हैं, पर क्योंकि उनका फ्लोर छोटा था इसलिए छाया और माया बेहद परेशान थी। वो भले ही एक दूसरे से लड़ा करती थी, लेकिन अभी तो उन दोनों की एक ही प्रॉब्लम थी और वो कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा फ्लोर था। आज की हुई बहस देखकर माया अपनी जिठानी छाया से कहती है, दीदी आज तो हद ही हो गई, आप भी जानती हैं कि इस छोटे से फ्लोर में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। अगर कोई अपना काम करने बैठता है तो कोई दूसरा अपना काम तब तक नहीं कर पाता जब तक पहला व्यक्ति अपना काम खत्म करके उठ ना जाए। हाँ माया बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें इस बात को ना प्रूव करने के लिए इन्हें ही तकलीफ पहुंचानी होगी। जब तक इनके ऊपर नहीं बीतेगी तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि ये फ्लोर कितना छोटा है। लेकिन दीदी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसकी चिंता तुम मत करो माया, जब तुम्हारी जिठानी है साथ तो डरने की क्या है बात। इतना बोलकर छाया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे की एसी की वायर कट कर देती है। वहीं माया भी ठीक वैसा ही करती है जैसा छाया करती है। माया ने भी अपने कमरे की एसी की वायर काट दी थी
गर्मी ज्यादा होने की वजह से रोहित और विराट दोनों को ही बेहद गर्मी लगने लगती है और वो पहुंच जाते हैं हॉल में, जहां वो ऑलरेडी अपने मम्मी पापा और अपनी बीवियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। भैया यहाँ तो जरा भी जगह नहीं है, अब हम कहाँ सोए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सोचा था हॉल में आकर सो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ तो सब पहले से ही फैले हुए हैं। लगता है हमें अब अपने उस गर्म कमरे में ही सोना पड़ेगा। रोहित और विराट अपना मुंह बनाते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन एक बार फिर रोहित और विराट जब अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनका एसी आज भी नहीं चल रहा। ये देखकर वो गुस्सा होकर हॉल में आते हैं। माया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एसी को ठीक करवा लेना, फिर तुमने एसी ठीक क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और रही बात एसी की, अब जब एक फ्लोर पर एसी है तो घर में 3-3 एसी चलाना जरूरी है क्या? और वैसे भी एक ही एसी से अपना पूरा फ्लोर ठंडा हो जाता है। अरे कल रात हम सोए थे गर्मी में, हमें पता है हमारी हालत क्या थी। तुम चारों तो आराम से यहाँ हॉल में एक साथ नीचे सो रहे थे। मुझे और भैया को ही पता है गर्मी का एहसास। देवर जी, अगर आपको और आपके भैया को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है तो एक काम कीजिए ना, आप खुद ही एसी ठीक करवा लीजिए। इतना बोलकर छाया और माया वहां से चली जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन उनके घर में किसी न किसी चीज पर बहसबाजी होती रहती। साथ ही अब उन सभी को उस छोटे से फ्लोर पर काफी दिक्कतें होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन विराट वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तभी उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है और वो मीटिंग अटेंड करने लगता है। लेकिन एक छोटा फ्लोर होने के कारण उसे काफी डिस्टर्बेंस होती है और वो गुस्से में अपनी मीटिंग को लेफ्ट कर अपने घर में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों का सच में दिमाग खराब हो चुका है। तुम लोगों को पता नहीं कि आज मेरी मीटिंग है। घर में सबको पता है कि आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, प्लस मैं मीटिंग में हूँ। अरे कुछ देर शांत रहो, उसके बाद जितना घर में चिखना चिल्लाना लड़ना है सब कर लेना, पर अभी प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ। माफ करना देवर जी, हमें पता है कि आपकी मीटिंग है, लेकिन गली के बच्चों को नहीं पता ना। और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोग शोर नहीं कर रहे थे, बल्कि गली से शोर आ रहा है, समझे आप? हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समझना और समझाना आपको और गली के बच्चों को है। अपनी भाभी की बात सुनकर और अपने मोहल्ले से परेशान विराट को अब लगने लगा था कि उन्हें या तो अपना घर बनवा लेना चाहिए या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने बड़े भाई के आने का इंतजार करता है। देर रात जब रोहित घर आता है तो विराट अपने भाई के पास जाकर कहता है, भैया मैं क्या कह रहा था कि भाभी और माया बिल्कुल सही है। हमें या तो घर शिफ्ट कर लेना चाहिए या फिर इसी फ्लोर के ऊपर फ्लोर बना लेना चाहिए, क्योंकि छोटा फ्लोर होने के कारण हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ विराट, आज ऑफिस में मैं भी यही सोच रहा था। मैं सोच ही रहा था कि आज शाम घर आकर तुझसे इस बारे में बात करूं, लेकिन देख तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ भैया, क्योंकि आप खुद देखिए ना, माँ बाबूजी बाहर हॉल में सोते हैं, हम दोनों के कमरे हैं, लेकिन उनमें भी एसी खराब है। हम दोनों तो चाहकर भी बाहर नहीं सो पाते, और अगर गलती से हम सो भी गए तो हमारी बीवियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, और अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम इसके ऊपर एक फ्लोर बनवा लें, क्योंकि अगर हम कहीं और घर लेते हैं तो हमारे लिए तो काफ़ी कॉस्टली होगा, लेकिन अगर हमने इसी फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर बनवा लिए तो बहुत अच्छा भी हो जाएगा और दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। अब इस तरह से रोहित और विराट अपने छोटे फ्लोर के ऊपर 2 और फ्लोर बनवाने की सोच लेते हैं और इस तरह आने वाले कुछ ही महीनों में वो दोनों अपना घर बनवा लेते हैं। अब विराट और रोहित का घर बड़ा था, उन्हें अब ना तो शोर शराबे से परेशानी थी और ना ही फ्लोर की। उनके घर में काफी कमरे भी निकल गए थे, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना घर अच्छे से रिनोवेट किया था। इस तरह अब उनके घर में सब कुछ अच्छा चलने लगा था और सभी लोग आराम से रहने लगते हैं। लेकिन कौन जानता था कि उनके घर की ये शांति कुछ ही समय बाद अशांति में बदलने वाली है। ऐसे ही एक दिन नीलिमा की दोनों बहुएं उसके साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी उनकी पड़ोसन कमला उनके पास आती है, जहां तीनों को हंसता हुआ देखकर बीच में बोल पड़ती है, अरे वाह, आज तो तीनों सास बहू में कुछ ज्यादा ही हंसी ठिठोली हो रही है। आंटी जी, बात यह है कि बहुत समय बाद हम तीनों को सुकून मिला है, इसलिए आज हम बैठकर बात कर रहे हैं। और वैसे भी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, पर जिस घर में कलेश होता है उन्हीं के घर में प्यार भी होता है। लेकिन हमें कभी कभी घर का माहौल ऐसा बना लेना चाहिए जैसे घर में कोई परेशानी हो ही ना, क्योंकि परेशानियां तो आए दिन आती रहती है। क्यों, सही कहा ना मैंने?
इन्हें पता नहीं कि इनकी ये खुशी ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। हाँ बहू, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तुम्हारे घर में ना ये खुशियाँ ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। कमला की ऐसी बात सुनकर तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कमला की बात समझ में नहीं आती। आंटी जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आया। खैर आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर छाया वहां से चली जाती है, जिसके बाद नीलिमा के घर का फोन बजता है और वो फोन रिसीव करने के लिए वहां से चली जाती है। कमला के साथ अब माया अकेली रहती है और बस इसी का फायदा उठाते हुए कमला उसे भड़काने लगती है। छोटी बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें एक बात कहूँ? हाँ आंटी जी, जरूर कहिए ना। देखो, वैसे तुम तीनों ने ये 3 मंजिला घर तो बना लिया, लेकिन ये जो नीचे का हॉल है वो किसके नाम है? मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जेठानी उस हॉल पर अपना कब्जा कर ले, क्योंकि हमारे साथ भी ना ऐसा ही हुआ था। मेरी जेठानी थी और जैसा तुम्हारे घर में होता है वैसा ही हमारे घर में होता था। इसके बाद मेरी जेठानी ने हमारे आंगन पर कब्जा कर लिया। नहीं आंटी जी, ऐसे कुछ नहीं है। मेरी जेठानी ऐसी नहीं है, और वैसे भी हम सब तो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेरी और मेरी जेठानी में भले ही पर्सनल लड़ाई कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों मुसीबत में एक साथ खड़े रहते हैं। अब इस घर को ही देख लो, हम दोनों ने जब अपनी लड़ाई को एक साइड कर लिया तो देखो हम लोग इस घर को बनवाने में कामयाब रहे ना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना बोलकर कमला वहां से छाया की तरफ जाती है और उसको भी ठीक वैसे ही भड़काती है जैसा उसने माया को भड़काया था। लेकिन इस वक्त छाया भी कमला की बात पर विश्वास नहीं करती और उसकी बात को अनसुना कर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राहुल नीचे हॉल में खेल रहा था, तभी वहां माया आती है और राहुल से कहती है, राहुल बेटा, हॉल में बैट बॉल मत खेलो। अगर गलती से बॉल कहीं लग गई और कोई सामान टूट गया तो खामखा ही खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन चाची, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था, क्योंकि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं ना, इसलिए मैं घर में ही खेलने लग गया। अरे बेटा, खेलने की मनाही नहीं है, पर आप घर में बैट बॉल से मत खेलो। माया ये बात बोल ही रही थी, तभी वहां छाया माया की आधी अधूरी बात सुनते हुए आती है और गुस्से में एक बार फिर माया से लड़ने लगती है। माया, तुमने फिर से शुरू कर दी ना अपनी नीच हरकत। अरे वो बच्चा ही तो है, अगर घर में खेल रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दीदी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैंने कोई हरकत नहीं करी। मैंने बस राहुल को कहा कि तुम बैट बॉल बाहर जाकर खेलो। अगर मैंने राहुल को बाहर खेलने के लिए बोल भी दिया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो मेरा भी तो भतीजा है। वो तुम्हारा भतीजा है, लेकिन मेरा बेटा है, और मेरे बेटे को कोई कुछ कहे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी तुम उसे बाहर खेलने के लिए बोलने वाली होती कौन हो? भूलो मत, मैं बड़ी हूं इस घर की, इसीलिए नीचे का फ्लोर मेरे नाम होगा। अरे वाह, अब आप इस फ्लोर पर भी तेरा मेरा करने लग गई। अगर आप इस फ्लोर पर तेरा मेरा कर ही रही हैं तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप इस घर की बड़ी बहू हैं और जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही हक मेरा भी इस घर पर है, क्योंकि मैं भी इसी घर की बहू हूँ। इस तरह उन दोनों की एक बार फिर नोकझोंक शुरू हो जाती है और उनकी ऐसी नोकझोंक सुनकर उनकी सास और ससुर दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, जहां वो दोनों उन दोनों को इस तरह लड़ता देख ग्राउंड फ्लोर अपने नाम करवा लेते हैं। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर उनके नाम यानी कि सास ससुर के नाम होता है, वैसे ही उन दोनों की लड़ाई एक बार फिर से बंद हो जाती है। लेकिन वो दोनों देवरानी जेठानी थी, इतनी जल्दी उन दोनों का मुंह कहाँ बंद होने वाला था, क्योंकि कमला ने उनके घर में फूट डाल दी थी, इसलिए उनकी फ्लोर को लेकर लड़ाई करने की अब आदत बन चुकी थी। पर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर माया के सास ससुर ने ले लिया था, इसलिए उन दोनों की लड़ाई एक बार फिर बंद हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक बार फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, वो भी फ्लोर को लेकर। लेकिन इस बार ग्राउंड फ्लोर को लेकर नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्लोर को लेकर लड़ाई हो रही थी। उनकी लड़ाई देख नीलिमा अपने सर पर हाथ रख लेती है। इन दोनों का कलेश देखकर ये तो साफ जाहिर हो गया कि ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। उन दोनों का ऐसा कलेश देखकर सिर्फ नीलिमा नहीं, लेकिन बाकी सब भी जान चुके थे कि उन दोनों के बीच कभी भी प्यार नहीं बनने वाला, क्योंकि देवरानी जेठानी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है।